जय हिंद बच्चों। आज के इस सेशन में हम कक्षा 10वीं गणित का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.5 है और जिसका क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन दिया गया है, जो क्वेश्चन आपको शब्द पे आधारित दिया गया है और इस क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे ढंग से यानी कि इजी वे में आसान तरीक़ा से समझेंगे। सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है तो उस क्वेश्चन के लिए हमें ढूंढना है क्या कि समीकरण हमें कहाँ से कहाँ तक बनेगा। उस समीकरण को हम ढूंढ लेंगे, उस समीकरण को हम तैयार कर लेंगे, फिर जा कर के तब हम इनको हल करेंगे। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहले हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है? कह रहा है क्या, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन हमने इससे पहले भी एग्जाम्पल में भी हल किए थे और विलोपन विधि से जब हम बना रहे थे तो उसमें भी हम हल किए थे। फिर प्रतिस्थापन विधि में भी हम एक दो क्वेश्चन हल किए थे। जैसे कि एक टैक्सी वाला सवाल जो हम हल किए थे, एक टैक्सी वाला के बारे में दिया हुआ था। आज हमको दिया हुआ इसमें करा छात्रावास, छात्रावास जहाँ पे कि विद्यार्थी वगैरह रहते हैं, ठीक ना। तो यह एक क्या है? छात्रावास है। छात्रावास का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम लोग मेस जानते हैं। मेस होता है क्या कि जहाँ पे कि हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन लेते हैं। तो अब वह क्या क्या मेस वाला क्या कहा कि भाई साहब, अगर आप मुझसे खाना लीजिएगा या मेरे यहाँ अगर आप खाना खाइएगा तो आपको जो है ना, अगर आप मेरे यहाँ खाना खाने का ऑर्डर दिए या मेरे यहाँ खाना खाने के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाए तो आपको जो है ना 1 माह के लिए आपको या नियत जो मेरा है उसके लिए आपको 500 रुपया देना होगा। ये 500 रुपया दे करके आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, मतलब ये मेरा 500 रुपया फिक्स है। उसके बाद अगर आप जितना दिन भोजन कीजिएगा उस भोजन के लिए आपको हो सकता है 50 रुपया डेली देना पड़ जाए या 40 रुपया डेली देना पड़ जाए, वह उसके भोजन के अनुरूप होता है। अगर वह कहने का उनका अर्थ है क्या कि आप भोजन लीजिए अन्यथा नहीं लीजिए, आपको ये 500 रुपया पे करना ही होगा। उसके बाद अगर आप महीने में अगर आप 5 दिन भोजन लेते हैं तो 5 दिन का अगर आप 50 रुपया भोजन का चार्ज है तो 5 दिन का 50 रुपया के हिसाब से 250 रुपया वो और 500 रुपया ये देना होगा। आप भोजन खाइए अन्यथा नहीं खाइए, आपको वो चार्ज लगेगा ही लगेगा। तो वही कह रहा है क्या कि एक विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन खाता है तो उसको 1000 रुपया देना पड़ता है, ठीक है। और एक विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन खाता है तो उसको 1180 रुपया देना पड़ता है। और ये 1180 रुपया जो वह देता है ना, उसमें एक नियत क्या है? मासिक व्यय निर्धारित है। मतलब वह महीना में हो सकता है कि बच्चा 10 दिन गांव में ही रहा हो, 20 दिन ही वह खाना खाया हो, तो 20 दिन का और उसका जो मासिक चार्ज अगर 500 रुपया अगर उनका जो है ना मासिक नियत चार्ज है तो वह 500 रुपया मिला करके वह दिया तो उनको 1000 रुपया देना पड़ गया। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे इजी वे में हल करेंगे। वो हल हम कैसे करते हैं वो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एक ए है, तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे कि सबसे पहले हम मान लेंगे क्या कि एक क्या दिया हुआ है, इसमें ढूंढना है कि 2 मतलब एक x के लिए और एक y के लिए। x हम किसको मानेंगे और y किसको मानेंगे। तो हमें यहाँ पे आंसर जो मांग रहा है करा नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य जो होता है वो ज्ञात कीजिए। तो नियत व्यय को हम मान लेते हैं क्या? x मान लेते हैं और प्रतिदिन जो भोजन करता है उसको क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम नियत व्यय,
और यहाँ पर हो गया प्रतिदिन व्यय। पहले हम यहाँ पे रफ के जैसा हल कर लेते हैं, फिर उसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण बना के हल कर लेंगे। नियत व्यय क्या मान लिए हम, x रुपया, चाहे आप खाना खाइए अन्यथा नहीं खाइए, आपको x तो पे करना ही पड़ेगा भाई साहब। उसके बाद y जो है, आप जिस दिन खाना खाइएगा, अगर आप एक दिन खाना खाए हैं, अगर खाना का मूल्य 10 रुपया है तो y को 10 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे नियत क्या हो गया, x हो गया, और प्रतिदिन का क्या मान लिए हैं, हम y मान लिए हैं। अब पहले हम a के लिए निकाल देते हैं। एक बंदा a है, एक विद्यार्थी a है जिनका नाम दिया गया क्या, a दिया है। एक बंदा a है जो कि 20 दिन भोजन लेता है, तो 20 दिन जो भोजन लेता है तो उसमें x भी ना ऐड होगा जी, नियत तो ऐड ही होगा। और वह बंदा 20 दिन भोजन लिया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 वह हो जाएगा। और कितना रुपया वह अदा करता है, 1000 रुपया अदा करता है। तो यहाँ पे 20 दिन लिया है तो एक दिन का हुआ है, तो 20 दिन लिया है तो 20 वह हो गया। और दोनों मिला करके नियत प्लस 20 दिन जो भोजन खाया उसका कितना रुपया वह देता है, 1000 रुपया देता है। तो ये बन जाएगा क्या, आपको समीकरण 1 बन जाएगा। उसके बाद दूसरा बंदा b है, दूसरा बंदा क्या है, b है, जो कितना दिन भोजन लेता है, 26 दिन भोजन लेता है। इसमें भी x ऐड हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 26 हुआ है, बराबर कितना देता है, यह 1180 रुपया देता है। कोई दिक्कत इसमें। अब इसी चीज को हम समीकरण पे हल कर लेंगे। तो यहाँ पे हो गया आपको समीकरण क्या, यहाँ पर लिखिएगा तो मान लीजिए, माना कि नियत व्यय बराबर x रुपया और प्रतिदिन का व्यय बराबर y रुपया। अब यहाँ पर एक बंदा a है तो a के लिए x प्लस कितना है 20y बराबर कितना हो गया, 1000 रुपया, यह समीकरण 1 हो गया। और दूसरा बंदा b है तो x प्लस 26y बराबर कितना हो गया, 1180 रुपया, ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ पे आपको देखिए क्या कहा दिया है, ऊपर में ही सबसे पहले कहा दिया है क्या, कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। सबसे पहले हम क्या किए, रैखिक समीकरण का युग्म बना लिए। उसके बाद कह रहा है बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीज गणितीय विधि से हल कर दीजिए। ये हमें नहीं कह रहा है कि हम यह वज्र गुणन विधि का चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो हमें ये नहीं कह रहा है कि वज्र गुणन विधि से ही हल करना है। आप क्या कीजिए, रैखिक समीकरण युग्म बना लीजिए। रैखिक समीकरण युग्म बनाने के बाद उनको आप जांच कर लीजिए। किस पे जांच कर लीजिए, तो एक फार्मूला जो है ना आप लोगों को बताए थे, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 अगर रहता है, रैखिक समीकरण युग्म का मान अगर रहता है इस तरह दिया हुआ, तो यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर नॉट इक्वल b1 बटे b2 अगर ऐसा आएगा तो इसका क्या होता है, अस्तित्व होता है, अस्तित्व होगा और साथ ही क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है, होगा, अद्वितीय हल होगा। तो इस तरह हमें क्या करना है, जो समीकरण हम बनाएंगे उस समीकरण को पहले हम यहाँ पे जांच कर लेंगे और जांच करने के बाद अगर इस तरह का आता है तो फिर हम उनको हल करेंगे। हल जो करेंगे वह हमें बीजगणितीय विधि में जो हम 4 विधि को पढ़ चुके हैं, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, इस चारों विधि में जो आपको आसान लग रहा है उस विधि से निकाल देना है। लेकिन इसमें क्या होगा कि ग्राफीय विधि से जब आप निकालिएगा ना तो उसमें हमको गुणा भाग ज़्यादा करना पड़ता है, तो वो तो हम पहले ही छांट देंगे, वो विधि को तो हम लेंगे ही नहीं लेंगे। उसके बाद आता है इधर आपको विलोपन विधि आता है, प्रतिस्थापन विधि आता है और वज्र गुणन विधि आता है। इसमें जो विधि आपको आसान लग रहा है उस विधि से आपको हल कर देना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि हमको जो है ना, पहले इसको तो हम जांच कर लेते हैं, जांच कर लें यहाँ पे। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 1, b1 बराबर क्या हो जाएगा 20 और c1 बराबर क्या हो जाएगा 1000, a2 बराबर क्या हो जाएगा 1, b2 बराबर क्या हो जाएगा 26 और c2 बराबर क्या हो जाएगा 1180 हो जाएगा। तो चलिए 1 बटे 1 बराबर 20 बटे 26 नोट इक्वल में है जी। इसका मतलब क्या है, अस्तित्व है,
अस्तित्व है। अब अस्तित्व जब है तो अब इसको हम हल करेंगे कैसे? तो हमें यहाँ पर एक चीज़ देखिए दिया हुआ है, क्या दोनों में x का मान बराबर है, दोनों में क्या है, x का मान बराबर है। तो हमें यहाँ पे लग रहा है क्या, इसको विलोपन विधि से ही हम हल कर देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर x + 20y बराबर कितना है 1000, इक्वेशन 1 दिया हुआ है। x + 26y बराबर 1180, यह समीकरण 2 दिया हुआ है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, सिर्फ x दोनों तो बराबर ही है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमको सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ लिख दीजिए घटाने पर, घटाने पर। तो माइनस माइनस माइनस, घटाने में क्या करते हैं, जब हम घटाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, माइनस चिन्ह को, यानी कि माइनस चिन्ह उसमें, यानी कि चिन्ह उसका क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो यहाँ पर x से x कट जाएगा। यहाँ पे 26y में से 20y घटेगा तो क्या बच जाएगा, -6y बराबर यहाँ क्या बच जाएगा 081, माइनस 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 प्लस, तो y बराबर क्या हो गया 180/6, 6 त्रिके 18, 30। तो y बराबर कितना निकल गया, 30 निकल गया। अब यह क्या कीजिए, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 कितना हम माने हैं, तो x + 20y बराबर 1000। तो x + 20 मल्टीपल कितना हो जाएगा 30 बराबर 1000। तो x + 600 बराबर 1000। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1000 - 600। तो x बराबर कितना निकल गया 400 निकल गया, और y बराबर कितना निकल गया 30 रुपया। मतलब क्या हुआ कि अगर वह बंदा, अगर वह जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी जो है, अगर वह भोजन करे अन्यथा नहीं करता है, अगर वह भोजन करता है या नहीं करता है, तो उसको 400 रुपया तो देना ही पड़ेगा, मासिक का उसको 400 रुपया देना पड़ेगा। और प्रत्येक दिन जो वह भोजन लेता है तो प्रत्येक दिन के लिए उसे 30 रुपया अदा करना पड़ेगा। तो इसको कंप्लीट कर लीजिए।